हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम बात करेंगे वही पुरानी जो पिछले लेक्चर में की थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस राज्य की। पहले भी मैंने बताया था जहां का उच्च न्यायालय ही इतना बड़ा है कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है। उसी हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का, इतना बड़ा बड़ा। देखिए, अब एक वीडियो में हमने प्रीलिम्स डिस्कस किया था, आज हम उसी का मेंस डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा के क्या क्या पाठ्यक्रम है, कितने पेपर होते हैं, क्या उसका सिलेबस है, फर्स्ट पेपर कितने अंक का होगा, सेकंड कितने का होगा, थर्ड कितने का होगा, फोर्थ कितने का होगा, फिफ्थ कितने का होगा, सिक्स कितने का होगा, किस किस एग्जाम में स्पेसिफिक मार्क्स उनने बताए हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की। चलिए देखते हैं हम प्रश्न पत्र संख्या फर्स्ट, पेपर नंबर 1 में क्या क्या आएगा। तो हम सबसे पहले देखें, पेपर नंबर जो फर्स्ट होगा आपका वो होगा 200 मार्क्स का। ध्यान रखें, 200 अंक का होगा पेपर नंबर फर्स्ट। इसका जितना भी सिलेबस है, पेपर फर्स्ट का जितना भी सिलेबस है वो पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है। जो मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस किया है, वही पूरा सिलेबस है पेपर फर्स्ट का। तो आप देख लें मेरा वो वीडियो, और प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस ही पेपर फर्स्ट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखें आप। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न पत्र संख्या 2 की, सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो है वो लैंग्वेज का पेपर है, अंग्रेजी भाषा का पेपर है। ठीक है, यहां 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में। हिंदी भाषा का पेपर अलग होगा मेंस में, और अंग्रेजी भाषा का अलग होगा। तो अंग्रेजी भाषा का जो पेपर होगा वो होगा कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें निबंध 50 अंक का होगा, निबंध लेखन जो होगा वो 50 अंक का होगा, सारांश लेखन 30 अंक का होगा, और हिंदी गद्यांश का अनुवाद 20 अंक का होगा। हमें ध्यान रखना है पूरे उसमें कि अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र में हिंदी गद्यांश आएगा, तो हमें ट्रांसलेट अंग्रेजी में करना है। ठीक है, जो कि 20 अंक का होगा। इसके बाद हम यदि पेपर थर्ड की बात करें तो ये भी लैंग्वेज का पेपर है, ये भी भाषा का पेपर है, ये हिंदी भाषा का पेपर है। ये भी 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें निबंध लेखन वही 50 अंक का है, सारांश लेखन 30 अंक का है, और इसमें केवल बदलाव ये है कि इसमें जो अनुवाद आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, वह अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में करने के लिए आएगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 3 पेपर, जिसमें 2 भाषा के पेपर हैं, 1 सामान्य अध्ययन का पेपर है। ठीक है, अब हम यदि बात करें आगे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के चौथे पेपर की, प्रश्न पत्र संख्या 4 की, तो ये जो पेपर है ये मौलिक विधि पर आधारित पेपर है। मौलिक विधि, सब्सटेंटिव लॉ, उस पर आधारित है। चलिए इसमें हम देखें संविदा विधि। सबसे पहले सिलेबस में क्या है, संविदा विधि। दूसरा साझेदारी विधि, पार्टनरशिप एक्ट। तीसरा अपकृत्य विधि, टॉर्ट। संपत्ति अंतरण, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, और कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विधि। ध्यान रखें। इसके बाद नोटिफिकेशन में एक छोटी सी बात लिखी है चौथे पेपर के संबंध में, कि ये जितनी भी विधियां पूछी जाएंगी, संविदा विधि हो, साझेदारी विधि हो, अपकृत्य विधि हो, संपत्ति अंतरण विधि हो, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक विधि हो, या फिर हिंदू विधि हो, मुस्लिम विधि हो, कोई भी विधि हो, उसमें सभी में साम्या के सिद्धांतों को ध्यान में रख के पेपर बनेगा। कि साम्या के जितने भी सिद्धांत डिस्कस किए जाएंगे वो सारे सिद्धांत आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ बताया है। तो ध्यान रखें, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है साम्या के सिद्धांतों का। एक बात और है प्रश्न पत्र संख्या 4 में, प्रश्न पत्र संख्या 4 में संवैधानिक विधि जो है उसके लिए पहले से ही अंक डिसाइड कर दिए गए हैं कि 50 अंक जो हुए वो 50 अंक का केवल संवैधानिक विधि से पूछा जाएगा पेपर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो प्रश्न पत्र संख्या 5 की बात करते हैं। प्रश्न पत्र संख्या जो 5 है वो प्रक्रिया विधि एवं साक्ष्य विधि पर आधारित है। ठीक है,
साक्ष्य, इसमें जो भी सिलेबस है वो साक्ष्य विधि से रिलेटेड, साक्ष्य विधि आएगी, दंड प्रक्रिया संहिता आएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता आएगी। इसमें भी एक छोटी सी नोटिफिकेशन में बात लिखी है कि व्यवहारिक मामलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में छोटी छोटी बातें इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आप ये ना बोल सके उनसे कभी आगे चल के कि आपने सिलेबस में बताया नहीं है, ये जो आपने पोर्शन दिया है ये आपने सिलेबस में नहीं दिया था, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए उन्होंने यहां साफ बता दिया है कि व्यवहारिक मामलों से संबंधित हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें बता दिया है पेपर 4 में कि साम्या के सिद्धांतों से संबंधित हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पेपर की, प्रश्न पत्र संख्या 6 की, जो कि 3 विधियों पर आधारित होगा, दंड विधि, राजस्व विधि और स्थानीय विधि। ठीक है, देखते हैं हम। हाँ, एक बात और है, जिस प्रकार प्रश्न पत्र संख्या 4 में संवैधानिक विधि के लिए अंक डिसाइड कर दिए थे 50, इसी प्रकार प्रश्न पत्र संख्या 6 में उन्होंने बता दिया है कि 50 अंक केवल किससे पूछे जाएंगे, दंड विधि से। केवल दंड विधि से 50 अंक का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राजस्व और स्थानीय विधियों में कौन कौन से आएंगे। सारे ही एक्ट देख लेते हैं। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006। आगे यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 का है ये एक्ट, ये भी आएगा पेपर नंबर 6 में। इसके बाद हम आगे बात करें तो नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021, ये लेटेस्ट लॉ है उत्तर प्रदेश का, तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। और ये जो लॉ है एक बार और सुन लें, नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 का लॉ है, तो ये पेपर नंबर 6 के मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, ध्यान रखें आप। इसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम भी आएगा, उत्तर प्रदेश नगरीय प्रशासन अधिनियम भी आएगा, नगरपालिका अधिनियम भी आएगा। एक एक्ट और है, उत्तर प्रदेश विकास परियोजना अधिनियम, ये भी मुख्य परीक्षा का सिलेबस है पेपर 6 का। तो ये हमारे ये जो सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर हमने देखा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर और सिक्स्थ, ये 6 पेपर होंगे उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा में। इसमें हाँ, हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट पेपर होगा वो 200 अंक का होगा, सेकंड जो भाषा के पेपर हैं, जो लैंग्वेज के पेपर हैं, वो 100 अंक के हैं, 100 अंक के, और बाकी प्रश्न पत्र संख्या 4 भी 200 अंक का है, प्रश्न पत्र संख्या 5 भी 200 अंक का है, प्रश्न पत्र संख्या 6 भी 200 अंक का है। बस अंतर इतना है कि प्रश्न पत्र संख्या 4 और 6 में 50-50 अंक को डिसाइड कर दिया गया है कि 50 अंक हम पेपर प्रश्न पत्र संख्या 6 में दंड विधि से पूछेंगे और 4 में बताया है कि संवैधानिक विधि से 50 अंक पूछेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, इतना कुछ बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है। वही बात है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पिछली वीडियो में भी बताया था। बस हमें यही स्ट्रेटजी अपनानी है। यदि आपको उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में इसी बार सेवाएं देना है, क्लियर करना है, तो बस आप यही सोचिए दशरथ मांझी जैसा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।